हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम मैथ का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइम एंड वर्क लेकर के आए हैं। टाइम एंड वर्क अभी हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे इसे हम अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे। शुरू में कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपको लग सकता है कि क्वेश्चन काफी आसान है, सरल है, लेकिन जब हम इसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको और मजा भी आएगा और समझ में भी आएगा। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपके सामने क्वेश्चन है कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 16 तथा 24 दिन में समाप्त करते हैं, तो दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ए 16 दिन में कर रहा है और बी 24 दिन में कर रहा है, तो इसे बनाने के लिए हम दो मेथड्स का प्रयोग करेंगे। एक मेथड जो आता है जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, आप में बहुत से लोग जानते भी होंगे कि ए इंटू बी डिवाइड बाय ए प्लस बी, एक ये फॉर्मूला है। और एक दूसरा हम जिसे एलसीएम मेथड कहते हैं वो यूज करेंगे। तो दोनों ही तरीका इसमें बताएंगे आपको, और ये दोनों बताने के पीछे का वजह यही है क्योंकि अगर आपको एग्जाम में ज्यादा मैथ्स करना है कम समय में, तो आपको एक से अधिक तरीके सीखना जरूरी हो जाता है। अगर आप किसी एक ही तरीके पर निर्भर रहेंगे तो निश्चय ही आप एग्जाम में हर क्वेश्चन एक तरीके से नहीं बना पाएंगे और उसमें आपको समय ज्यादा लगेगा। तो इसीलिए अगर आप जितने भी तरीके होते हैं, अगर आप उन सबको याद रखेंगे, समझ के रखेंगे, तो आपके लिए बनाना आसान होगा एग्जाम में। तो एग्जाम के पर्पस के हिसाब से हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आपको जो भी तरीके होंगे वो मैं सब बताऊंगा और जो बेहतर तरीका होगा वो भी आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैं दोनों ही तरीका आपको सिखा रहा हूं। अगर आपको ये तरीका नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे सीख सकते हो। अगर पता है तो आप साथ साथ बना लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ए इंटू बी और ए प्लस बी वाले मेथड से करते हैं। तो यहाँ पे ए का फॉर्मूला, ए का वैल्यू 16 और बी का वैल्यू 24 है, तो यहां पे वही हम लिखेंगे 16 मल्टीप्लाइड बाय 24 अपॉन ए प्लस बी, यानी कि इन दोनों का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10 और यहां पे 40। अब हम कट करते हैं इसे। अगर हम इसे कट करेंगे तो 4 से ये 6 बार में कट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहां पे 96। तो ये 9.6 डेज यहां पे लगेगा मिलके इसे समाप्त करने में। ठीक है, इसे हम अगर हम पूर्णांक में करेंगे तो 9.3/5 आ जाएगा, क्योंकि यहां पे जैसे कि हम अगर कैसे ये आया तो मैं आपको समझा दूं। 9.6 जो है तो 0.6 को हम क्या लिख सकते हैं 6/10, तो ये 3 ये 5, तो ये 9.3/5 है। अब दूसरा हम एलसीएम मेथड देखते हैं। यहां पे आपको मैं एलसीएम मेथड समझा देता हूं। इसमें क्या करते हैं हम, ए का 16 दिन है और बी का 24 दिन है। ये मेथड आपको दो जब व्यक्ति रहते हैं तो उसमें आपको लेंथी लग सकता है, लेकिन जब 3-4 व्यक्ति आ जाए तो वहां पे ये मेथड बहुत ही कारगर होता है। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या 48 आ जा रहा है, तो ये जो 48 है ये हमारा टोटल वर्क होता है, यानी कि कुल काम जो है 48 काम किया जा रहा है। और फिर जो ए की कैपेसिटी, ए कितने दिन में करता है उससे इसको डिवाइड करेंगे हम, तो कितना आएगा 3। तो ये जो है इसकी एफिशिएंसी आती है, यहां पे मैं ई लिख दे रहा हूं, ई ये इसकी एफिशिएंसी आ रही है। और यहां पर ये जो मैं करूंगा इससे डिवाइड करने पे क्या आएगा ये 2, यानी कि ए जो है अगर उसे 48 काम करने को दिया जाए तो एक दिन में 3 काम करता है, और बी जो है वो एक दिन में 2 काम करता है। और अगर दोनों मिलके करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, एक दिन में 5 काम समाप्त होगा, और इन्हें समाप्त करने हैं कुल 48 काम। तो इसे हम क्या करेंगे 48 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा यही आ जाएगा 9.3/5। 9 × 45 3 48/5, यही मेरा आंसर आएगा। तो ये देख पा रहे दोनों ही तरीके से आपको बन जा रहा है, लेकिन दोनों तरीका आपको सीख लेना है, भूलना कोई भी नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपको ये दोनों ही तरीके मदद करेंगे। हो सकता है कि कोई तरीका आपको सिंपल ए इंटू बी ए प्लस बी फॉर्मूला से याद लग जाए और कोई आपको इस फॉर्मूला पे काम करे। तो हम और भी क्वेश्चन करेंगे, जैसा भी हो। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं, ए अकेले उस काम को 24 दिन में करता है। तो यहाँ पे 16 दिन में दोनों मिलकर कर रहे हैं और यहाँ पे 24 दिन में ये अकेला कर रहा है। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं पहले जो हमारे पास डेटा है। कभी भी अगर एग्जाम में आप क्वेश्चन बनाते हैं तो आप डेटा को सबसे पहले कॉपी में या फिर जो आपके पास एक्स्ट्रा सीट मिलता है वहां पे लिख लिया करें। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है 16 दिन में करते हैं, और ए जो है ये अकेले 24 दिन में करता है, और हमसे बी का पूछा गया है।
देखिए इसे भी आप a प्लस बी यानी कि जो पहला था a इंटू बी, ए प्लस बी वाला फॉर्मूला उस पर बना सकते हैं। इसको बनाने का क्या तरीका है, इसे हम a इंटू बी और a माइनस बी का यूज करते हैं, यानी कि यहां पे आपको इसे a मानना है और यहां पे इसे आपको b मानना है। और एलसीएम मेथड भी करेंगे, दोनों ही इसमें हम साथ साथ करते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं। सबसे पहले हम a इंटू बी, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये आपको समझ जाना है, यहां पे देखिए क्या हो रहा है कि यहां पे दो व्यक्ति साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने और एक व्यक्ति को अलग दिया, एक व्यक्ति का निकालना है, तो इसमें माइनस वाला फॉर्मूला लगता है। लेकिन अगर अलग अलग व्यक्ति का दिया हुआ हो, जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन बनाया था, तो वहां पे नीचे में प्लस लगाते हैं, ठीक है। एक और जब क्वेश्चन हम और भी आगे करेंगे तो उसमें आपको बेहतर समझ में आएगा। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 16 गुने 24 और यहां पे इन दोनों का माइनस कितना आ जाएगा, 8। अब ये 8 से कितनी बार में जाएगा, 8 दूनी 16, यानी कि बी जो है हमारा कितना 48 डेज में ये काम करके देगा। ओके, अब मैं एलसीएम मेथड पे आता हूं, तो यहां पे फिर से मैं लिख लेता हूं a प्लस बी, ये कितने दिन में, 16 दिन में कर रहा है, और b जो है ये 24 दिन में अकेले करता है, सॉरी a 24 दिन में अकेले करता है, और b का हमसे पूछा गया है। तो अब देखिए आपको यहां पे अगर मेरी माने तो सबसे बेस्ट यही तरीका होता है टाइम एंड वर्क को बनाने का। ये तरीका सिर्फ आपको 2 पर्सन में ही काम आता है, अगर जहां तीसरा पर्सन इन कर गया तो वो आपको बहुत मुश्किल कर देगा ये फॉर्मूला। मैं तीसरा वाला भी इससे बना के दिखाऊंगा और ये भी बना के दिखाऊंगा, तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो सीधा करेंगे, सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम वही 48 आने वाला है, फिर से जैसा पिछला क्वेश्चन में आया था। तो अब देखते हैं ए और बी साथ में अगर मिलकर काम करते हैं तो कितना समय लेते हैं, 16 का 16 3 48 होता है, 16 3 बार में, यानी कि ए और बी की मिली हुई एफिशिएंसी कितनी है, 3, और ए की अकेले की एफिशिएंसी है 2। तो यहां पे देखो ये ए प्लस बी 3 है, यहां पे ए अकेले 2 है, तो बी कितना आना चाहिए, बी कितना आना चाहिए, बी आना चाहिए 1। यहां पे आप देखो कि ए प्लस बी का फॉर्मूला मेरे पास क्या दिया हुआ है, 3, और बी का मेरे पास ए का क्या निकला है, मेरे पास 1, 1 प्लस बी इक्वल्स टू 3। तो बी का मतलब क्या हो जाएगा, बी का मतलब हो जाएगा, सॉरी यहां पे 2 है, तो ये कितना 1 आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो बी कितना आ जाएगा 1। तो हमारा बी का एफिशिएंसी क्या आ गया, 1 आ गया। तो अगर ये एक दिन में एक काम करेगा तो 48 काम करने में उसे कितना समय लगेगा, 48 दिन। तो यही हमारा यहां पे आंसर हो जाएगा, 48 ही यहां पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमने 2 क्वेश्चन वाला किया था, अब तीसरा वाला करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि a इंटू बी और a प्लस बी वाला जो है वो कठिन काम हो जाता है। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन है कि a, b तथा c किसी काम को 10, 15 और 12 दिन में समाप्त करते हैं। यहां पर देखिए 10, 15 और 12 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखिए अगर मैं इसे a इंटू बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाऊं यहां पे, तो इसे इसका पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। क्या है इसका फॉर्मूला, होता है a इंटू बी इंटू सी अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। ये आपको यहां पे फॉर्मूला आ जाएगा। पहले मैं इसी से बना देता हूं। क्या बनाता हूं, सबसे पहले देखिए ए कितने दिन में कर रहा है, ए कर रहा है 12 दिनों में, बी कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में, और सी कितने दिनों में कर रहा है, तो सी यहां पे सॉरी ये 10 दिनों में था, ए 10 दिनों में कर रहा था, और सी 12 दिनों में कर रहा है। और अभी क्या है, ए बी यानी कि ए इंटू बी, तो ए इंटू बी कितने दिनों में होगा, ए इंटू बी यानी कि 150, बी सी 180, और ए सी कितना होगा 120। अब मैं इसे क्या करता हूं, इक्वल करता हूं, तो ये 300 और ये 450, यानी कि 10 गुना 15 गुना 12 अपॉन 450। अब देखिए यहां पे एक चीज और मैं आपको कैलकुलेशन के बारे में समझा रहा हूं कि कभी भी अगर आपको कोई भी चीज इस तरह से मल्टीपल्स में दी हुई है, ध्यान रखेंगे आप, मल्टीपल्स में दी हुई है, तो इसे जोड़ने की गलती या फिर मल्टीप्लाई करके दिखाने की गलती कभी ना करें, ये आपके समय को और ज्यादा खाएगा। उसी जगह पे अगर ऐसा लिखने के बदले अगर मैं यहां पे इसे कैलकुलेट कर देता तो ये 1800 आता, ये 1800 आएगा, लेकिन ये मुझे कैलकुलेट करने में, मल्टीप्लाई करने में, डिवाइड करने में बहुत दिक्कत करेगा आगे। यहां पे मैं आसानी से देखिए, यहां पे 0 से 0 कट कर रहा हूं, ये 15 से इसे 3 बार में, और ये 3 से इसे 4 बार में मैं इसे कट कर पा रहा हूं। लेकिन यहां पे जो मेरा 1800 आ जाएगा,
तो इसे 450 से कट करने में आपको थोड़ी समस्या हो जाएगी। तो इसीलिए इसे ना करके आप मेरी बात को हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी कोशिश करें तो अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो जब तक उसका एंड ना हो जाए आप उसे मल्टीप्लीकेशन में ही रखें, जोड़ के इक्वल ना करें। जितना छोटा होगा आपको कैलकुलेट करने में उतनी ही ज्यादा आसानी होगी। ये तो हो गया यहाँ पे इसका वाला। अब मैं एलसीएम मेथड पे आता हूं आपसे, ठीक है। आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा आपको। एलसीएम मेथड में मैं क्या कर रहा हूं, ए कर रहा है कितने दिनों में, ए कर रहा है 10 दिनों में, बी कर रहा है 15 दिनों में, सी कर रहा है 12 दिनों में, ठीक है। अब अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 एलसीएम आएगा, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी है, मैं देख के बता पा रहा हूं कि 60 आएगा एलसीएम, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आपको एलसीएम बनाने का समझ में नहीं है तो 60 आएगा एलसीएम। अब मैं इसका एफिशिएंसी निकाल लेता हूं। एफिशिएंसी इसका 6 दिनों का आएगा, इसका एफिशिएंसी 4 दिनों का आएगा और इसका एफिशिएंसी 5 दिनों का आएगा, ठीक है। तो एक दिन में ए कर रहा है 6 काम, बी कर रहा है 4 काम और सी कर रहा है 15 काम। तीनों मिलके अगर साथ में करेंगे तो कितना आएगा, 6 + 4 + 5 कितना आ जाएगा, 15 काम। तो मैं अब इस 15 से इसे डिवाइड कर देता हूं। ये इसे कितने बार में, 4 बार में कट करेगा, 4 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहां पे आपको दोनों तरीका है। और अब जो मैं अगर 3 से ज्यादा व्यक्ति आते हैं तो इसको मैं ज्यादा फॉलो करूंगा, क्योंकि 4 वाले में इसे बनाना और भी ज्यादा कठिन हो जाता है। ये जो आपको ए बी बी सी दिख रहा है यहाँ पे, फिर ए बी सी बी सी डी सी, ये बहुत लंबा चला जाएगा। इसीलिए 3 तक अगर आप बनाते हैं इससे तो तब तक तो सही है, लेकिन 3 से जहां ज्यादा आ गया तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला एलसीएम मेथड टाइम एंड वर्क बनाने के लिए फॉलो करेंगे, ठीक है। चलिए मैं कुछ और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं बनाने के लिए। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन के साथ है, और ये क्वेश्चन आपका रिवीजन क्वेश्चन है। ये मैं आपको सिर्फ एलसीएम मेथड से बताऊंगा। ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एलसीएम मेथड जो है ये आपको टाइम एंड वर्क में बहुत आगे तक काम करेगा, इसलिए एलसीएम मेथड को समझ लेना बहुत जरूरी है। एलसीएम मेथड हम करते हैं, देखिए यहाँ पे ए बी और सी तीनों का काम करने का दिया हुआ है कि वो इतने इतने दिन में काम समाप्त करते हैं, तीनों मिलकर कितने समय में समाप्त करेंगे। तो मैं बेसिक से एकदम आसान से समझा दे रहा हूं। मुझे ऐसा अभी फील हुआ है कि मैंने शायद आपको इसे अच्छे से नहीं बताया, तो मैं इसे बनाने का आपको दिखा रहा हूं। देखो ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, ठीक है। बी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, और सी कितने दिनों में कर रहा है, तो सी कर रहा है 30 दिनों में। अब जो इसका एलसीएम हम लेते हैं, यहाँ पे 4 हो 5 हो, सभी का जब आप एलसीएम लोगे तो वो आपका टोटल वर्क निकलता है, यानी कि कितना काम किया जाना है, क्योंकि तीनों एक ही काम को कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसने ज्यादा समय वाला काम किया, इसने कम समय वाला, इसकी एफिशिएंसी अलग अलग है, इसी वजह से इनके दिन अलग अलग लग रहे हैं। तो जब तीनों का एलसीएम हम एक साथ लेते हैं तो 60 जो है ये हमारा टोटल वर्क निकल के सामने आता है। टोटल वर्क, ये हमारा टोटल वर्क है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये एक दिन में कितना काम कर पाता है, यानी कि एक दिन में इसकी एफिशिएंसी क्या बनती है। और एफिशिएंसी निकालने के लिए सीधी सी बात है कि टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना है, 60, और टाइम टेकन कितना है, 10। तो इसकी एफिशिएंसी यहां पे निकल के सामने आएगी। तो इसकी आएगी कितना, 6 दिन। बी की एफिशिएंसी कितने दिन निकल के आएगी, 3 दिन। और सी की एफिशिएंसी कितने दिन निकल के आएगी, 2 दिन। 60 में से 10 को डिवाइड करने पे, 60 में से 20 को डिवाइड करने पे, और 60 में से 30 को डिवाइड करने पे, ये सब चीजें आ रही हैं, ठीक है। और अभी क्या है कि मुझे तीनों का साथ में निकालना है, मुझे तीनों का साथ में चाहिए। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि इन तीनों के एफिशिएंसी को ऐड करेंगे, ना कि उनके द्वारा लिए गए समय को। ध्यान देना है, नोट कर ले। अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट बना लें, NOTE नोट करके लिख लें कि डिवाइड जो टोटल वर्क में करना है वो एफिशिएंसी से करना है। तो एफिशिएंसी को हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 6 3 9 2 11, 6 3 9 2 11। 11 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। कितना आ जा रहा है ये, 5 बार में 55, तो 5.5/11 दिन, यही हमारा आंसर यहां पर निकल के आ रहा है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसी मेथड से मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूं जो बीच में छोड़ के चला जाता है, वो वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूं। उसके बाद आप क्वेश्चन घर में प्रैक्टिस करना, ऐसे क्वेश्चन आपको निश्चय ही मजा आ जाएगा बनाने में। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ए तथा बी किसी काम को 12 तथा 15 दिन में करते हैं। उन्होंने काम साथ में शुरू किया, लेकिन 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। बताएं बी कितने समय में शेष काम को पूरा करेगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं आपको एलसीएम मेथड से ही बताऊंगा। तो देखिए ए कितने समय में काम कर रहा है,
ए कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 15 दिनों में। इसका एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले हम। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। ये टोटल वर्क आ गया मेरा, टोटल वर्क। अब देखें इसका एफिशिएंसी क्या आ रहा है, ये 12 5 6 60, तो 5 ये एफिशिएंसी हम निकाल रहे हैं और इसकी एफिशिएंसी 4 दिन की आएगी। ठीक है, तो अब देखो ये दोनों जब साथ में काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम समाप्त करेंगे, 9 काम। तो ए प्लस बी एक दिन में 9 काम करते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन में दे रखा है कि लेकिन 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, यानी कि 4 दिनों तक ही दोनों ने साथ में काम किया है। यानी कि 9 इंटू 4 काम इन्होंने साथ में किया, यानी कि 36 काम जो है इन्होंने समाप्त कर दिया 4 दिन में। 36 में से हम माइनस कर देते हैं, कितना बच गया यहाँ पे 24। तो अब हमारे पास 24 काम बचा हुआ है, ये हमारे पास लेफ्ट वर्क बच गया है। और इसे करेगा कौन, इसे करेगा बी। और बी की एफिशिएंसी क्या है हमारे पास, 4 दिनों की एफिशिएंसी है। यानी कि बी एक दिन में 4 काम करेगा, तो 24 काम करने में उसे कितना समय लगेगा, इसे मैं डिवाइड कर दूंगा 4 से, तो ये आंसर आ जाएगा 6। तो अगर यहां से आप 2 क्वेश्चन और पूछ सकता है, क्या है, एक तो आपने पूछा कि बी कितने समय में काम करेगा, तो ये 6 आ गया। एक पूछेगा आपसे कि टोटल काम समाप्त होने में कितना समय लग गया, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहां पे देखो 4 दिन पहले काम हुआ था, 6 दिन बाद में काम हुआ। ठीक है, तो 4 + 6 यानी कि टोटल इस काम को समाप्त होने में 10 दिन का समय लग गया है। तो ये 2 क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। ए कितने दिन में, बी कितने दिन में करेगा और काम कितने समय में समाप्त होगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये छोड़ने वाला ही है, लेकिन यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, देखने में कितना बड़ा लेंदी लग रहा है, लेकिन इसे भी आसानी से बनाया जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में समाप्त करते हैं। काम को साथ शुरू किया जाता है और काम शुरू होने के 2 दिन बाद ए काम को छोड़ देता है। शेष काम बी और सी कितने समय में करेंगे। अभी क्वेश्चन थोड़ा आसान है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम लिखते हैं ए कितने दिन में काम समाप्त कर रहा है, 10 दिनों में, बी जो है ये 15 दिनों में, और सी जो है ये 12 दिनों में काम को समाप्त करता है। सबसे पहले हम पुराना तरीका, इसका हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अभी तक आपको भी इतना समझ में आ गया होगा कि 60 टोटल वर्क आ जाएगा, एलसीएम इसका। तो यहां से हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, इसको इसमें डिवाइड करके। तो ए की एफिशिएंसी 6 दिन आएगी, बी की एफिशिएंसी 4 दिन आएगी और सी की एफिशिएंसी 5 दिनों की आएगी। ठीक है, अभी क्या है कि 2 दिनों तक इन्होंने साथ में काम किया है, क्योंकि 2 दिन के बाद ए ने छोड़ा है और काम साथ में शुरू हुआ है। तो 2 दिन के लिए पहले सबसे पहले एक दिन की इसका काम क्या आ जाएगा, 6 4 10 5 15, यानी कि एक दिन में ये 15 काम करेंगे तीनों मिलके। तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, 30 काम। ठीक है, तो 30 काम हो गया 2 दिनों में। तो इसे हम माइनस कर देते हैं, यहां से हम 30 को घटा देते हैं, तो बच कितना गया, 30 काम। तो हमारे पास अब 30 काम बच गया है। इसे अब कौन करेंगे, इसे बी और सी करेंगे। तो बी और सी की एफिशिएंसी 4 दिन और 5 दिन है, यानी कि टोटल इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 9 दिन की। बी प्लस सी कितना हो गया, 9 दिन। तो इसी 9 से इसे डिवाइड करना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 9 तिया 27, 3/3/9, और इसे कट करेंगे तो 3/1/3 जो है ये हमारा दिन लगेगा, जो कौन, बी और सी। और कितना लेंगे, 3/1/3 दिन लेंगे काम को पूरी तरह से समाप्त करने में। और यहां पर अगर पूछा जाए कि कुल समय कितना लगा, यहां पे आप देख लें कुल समय कितना लगा, तो कुल समय हमारा क्या लग जाएगा, शुरू में 2 दिन साथ में काम करा गया था और बाद में 3/1/3 यानी कि 5/1/3 दिन का समय लगा पूरा काम को समाप्त करने में। ठीक है, और जो बी और सी मिलके करेंगे तो कितने समय में करेंगे शेष काम को, बी सी शेष काम को। तो ये 3/1/3 यहां पे दिन ले रही है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये दोनों ही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभार जब कुल समय पूछा जाता है तो लोग इसको टिक कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। इसके और भी पार्ट आएंगे और भी टफ क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल ही आसान तरीके से। और मैं आपको बहुत सारे इसमें टेक्निक्स बताऊंगा, आसान तरीके से सॉल्व करने के तरीके बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप ऐसे क्वेश्चंस और भी घर में सॉल्व करें
और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं आपको, या फिर आप हमारे फेसबुक पे, हमारा फेसबुक पेज है इसी हमारे जो हमारा चैनल है द नेक्स्ट लेवल एजेड, तो इसी नाम से आपको फेसबुक पे हमारा पेज भी मिल जाएगा। तो वहां पर भी आप क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, वहां पे आप लाइक कर सकते हैं। और क्वेश्चन का अगर आप कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आप वहां पे उसे शेयर करें, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मैं उसे अपने वीडियो में लूंगा और उसे बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।